सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो दोनों स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो देखिए, पहले नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज ए फाइल यूज्ड फॉर। फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? कटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, हैमरिंग के लिए या फिर होल्डिंग के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हमारे रेती का उपयोग जो है कटिंग के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट डज ए ट्राई स्क्वायर चेक। ट्राई स्क्वायर हमारा किसकी जांच करता है? क्या फ्लैटनेस की जांच करता है, राउंडनेस की, स्क्वायरनेस की या फिर हार्डनेस की? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ट्राई स्क्वायर से हम स्क्वायरनेस यानी समकोणता की जो है जांच करते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर फ्लैटनेस भी ऑप्शन, उससे हम फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम राइट एंगल की ओर जाएंगे, क्योंकि उसका जो है 90 डिग्री के एंगल में जो है ब्लेड और स्टॉक सेट होता है। तो उसका मेन काम क्या होता है? स्क्वायरनेस। वहीं पर ए और सी दोनों दिया होता तो वहाँ पर हम सी के मतलब डी में जाते, क्योंकि फ्लैटनेस भी उससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है तीसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कि वर्नियर कैलीपर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलीपर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तापमान मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, वजन मापने के लिए या फिर दबाव मापने के लिए। तो हम वर्नियर कैलीपर का यूज कहाँ पर करते हैं? लेंथ मेजरमेंट, लंबाई मापने के लिए करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में क्या पूछा गया है कि द हार्डनेस ऑफ ए फाइल इज ग्रेटर देन, यानी फाइल की कठोरता किससे अधिक होती है? क्या हमारे ब्रश से अधिक होती है फाइल की कठोरता? तो यस, होती है। वर्कपीस यानी जिसमें हम जो है फाइलिंग कर रहे हैं तो उससे अधिक कठोर होती है? तो यस, होती है, क्योंकि यदि वर्कपीस हमारा सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा और फाइल हमारी रेती जो है सॉफ्ट होगी, तो उस कंडीशन में हमारा रेती ही घिस जाएगा। सॉफ्ट आयरन से भी कठोर होती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड TPI मीन्स। हेक्सा ब्लेड का TPI का मतलब क्या होता है? तो TPI का मतलब क्या होता है? थ्रेड पर इंच। यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है, हेक्सा ब्लेड बोला है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है चूड़ी नहीं बोला है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा टीथ पर इंच होगा, मतलब प्रति इंच दांतों की संख्या जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 6 नंबर में कि विच हैमर इज यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में हम किसका उपयोग करते हैं? तो शीट मेटल वर्क में हम किसका यूज करते हैं? मैलेट का यूज करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 7 नंबर में कि वेंच वाइस बॉडी इज मेड ऑफ। वेंच वाइस का शरीर यानी बॉडी किससे बना होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम या फिर पीतल। तो हमारे बेंच वाइस का जो बॉडी होता है वह कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 8 नंबर में कि सेंटर पंच का कोण क्या होता है? व्हाट इज द एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पंच का एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर इज। वर्नियर कैलीपर की न्यूनतम गणना होती है 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। तो हमारे वर्नियर कैलीपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 मिलीमीटर ही होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE, यानी
पीपीई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर कहाँ पर मिल जाता है 10 नंबर में, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ए ऑप्शन जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज यूज टू कट इंटरनल थ्रेड। आंतरिक थ्रेड काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर इंटरनल चूड़ी काटना हो तो टैप का यूज किया जाता है। यहाँ पर 11 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 12th में 12 नंबर के क्वेश्चन में कि पिच ऑफ ए थ्रेड इज, चूड़ी की पिच होती है क्या चौड़ाई के बराबर होती है, गहराई के बराबर होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, क्या दो थ्रेड के बीच की दूरी होती है, या फिर लंबाई? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड। जो हमारी चूड़ी की पिच होती है, जैसे कुछ इस तरह से हमारी चूड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चूड़ी की पिच होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, जैसे ये एक थ्रेड हो गया और एक ये थ्रेड हो गया, तो इन दोनों के बीच एक्सियली डिस्टेंस मापा जाए तो जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारे चूड़ी की पिच कहलाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है 13 नंबर में कि व्हाट इज यूज टू चेक एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बाहरी चूड़ी की जांच करना हो तो वहाँ पर हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करेंगे, ठीक है। थ्रेड रिंग गेज का यूज कब करेंगे? जब हमको बाहरी चूड़ी की जांच करनी होती है। बाकी इंटरनल थ्रेड की जांच करनी हो तो थ्रेड प्लग गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर में बोला गया व्हाट डज ए रीमर डू। रीमर का कार्य क्या है? क्या ड्रिल करना, कट थ्रेड, या फिर एनलार्ज एंड फिनिश ए होल, क्या छेद को बढ़ाना और समाप्त करना यानी फिनिश करना? तो एग्जैक्ट यही हमारा कार्य होता है रीमर का। सी ऑप्शन 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 15 नंबर में विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस। समतलता की जांच के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समतलता की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का? यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्राई स्क्वायर, स्ट्रेट एज, बेवल प्रोटेक्टर या फिर डिवाइडर। तो समतलता की फ्लैटनेस की जांच की गई है, इसलिए हमारा स्ट्रेट एज बेस्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में बोला गया विच पार्ट ऑफ द हेक्सा होल्ड द ब्लेड। यानी बोला गया है कि हेक्सा का कौन सा भाग ब्लेड को पकड़ता है? क्या हमारा फ्रेम पकड़ता है? यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाता है हैंडल, पिन या फिर नट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्रेम ही हमारे जो है ब्लेड को पकड़ता है। नेक्स्ट 17 नंबर में बोला गया है बेंच वाइस जा आर मेड ऑफ। बेंच वाइस का जो जा होता है वह किससे बना होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या फिर ब्रास। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाई कार्बन स्टील से जो है जा प्लेट वगैरह बनाई जाती हैं। नेक्स्ट बोला गया है 18 नंबर में कि व्हाट इज यूज फॉर मार्किंग लाइन। रेखाएं बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या छेनी का यूज किया जाता है, स्क्राइबर, फाइल या फिर रीमर? तो रेखाएं बनाने के लिए यहाँ पर स्क्राइबर का यूज किया जाएगा। देखिए इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ये जो है इजी लेवल के हैं। आप लोग कहेंगे तो एआई बेस्ड जो अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं एआई बेस्ड क्वेश्चन, तो उनको भी हम यहाँ पर ला देंगे और उसकी भी जो है सीरीज चला देंगे, तो आप लोगों को मदद होगी। यहाँ पर 19 नंबर में क्या बोला गया है विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग कर्व्ड सरफेस है। घुमावदार सतहों को फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है? 19 नंबर में पूछा गया है। तो क्या फ्लैट फाइल का यूज करते हैं या फिर हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं? तो एग्जैक्ट घुमावदार सतहों के लिए हम हाफ राउंड फाइल का ही यूज करते हैं।
नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज यूज्ड टू टाइटन नट्स एंड बोल्ट्स। नट और बोल्ट को कसने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्लायर का, स्पैनर का, हैमर का या फिर स्क्रू ड्राइवर का। तो नट और बोल्ट को टाइट करने के लिए हम स्पैनर का यूज करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में क्या बोला गया है, फीलर गेज इज यूज्ड टू मेजर। फीलर गेज का उपयोग होता है, कहाँ पर उपयोग करते हैं, दबाव मापने के लिए, गैप के लिए, डायामीटर के लिए या फिर रेडियस के लिए। तो देखिए जो फीलर गेज यूज होता है, यहाँ पर ये डायामीटर नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। गैप के लिए ये जो है अंतर जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्स इज कॉल्ड। बर्स हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टैपिंग, रीमिंग, डिबरिंग या फिर मिलिंग। तो जब बर हटाने की बात की जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिबरिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में बोला गया, व्हाट इज यूज टू चेक इनसाइड डायमीटर। आंतरिक डायमीटर, आंतरिक व्यास मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, क्या बर्नियर का लीपर का यूज करते हैं, रिंग गेज का, प्लग गेज का या फिर माइक्रोमीटर का। तो यहाँ पर प्लग गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लग गेज से हम इंटरनल आंतरिक व्यास जांच सकते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 24 नंबर में कि द टूल यूज टू ड्राइव नेल्स। कील ठोकने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम कौन सा हैमर यूज करेंगे, कील निकालने के लिए या फिर ठोकने के लिए, तो क्ला हैमर का यूज किया जाएगा। यहाँ पर 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि स्टील रूल किससे बना होता है। स्टील रूल इज मेड ऑफ। तो स्टील रूल जो है स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर की होती है। ये भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट 26 में बोला गया है, विच सा इज यूज टू कट मेटल्स। धातुओं को काटने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो धातुओं को काटने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है क्रॉस कट सा, रिप सा, हैक सा, सर्कुलर सा। तो धातुओं को काटने के लिए कौन सी आरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हैक्सा हो जाएगा, ठीक है, हैक्सा का यूज किया जाता है। 27 में बोला गया, व्हाट इज यूज टू ड्रा सर्कल्स और आर्क। वृत्त या चाप बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वृत्त बनाना हो या फिर चाप बनाना हो। ऑप्शन मिल जाता है स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रेमल या फिर बेवल। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा 27 का। तो देखिए यहाँ पर बोला गया सर्कल और आर्क, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि लार्ज सर्कल वगैरह होता तो हम ट्रेमल राइट आंसर मानते, लेकिन इसको इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए हम डिवाइडर को जो है मानकर चलेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में बोला गया है, व्हाट इज यूज टू मेजर स्मॉल डायामीटर एक्यूरेटली। छोटे व्यास को सटीक मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो छोटे व्यास की बात की जाए तो हम माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट 29 नंबर में पूछा गया है कि अस्थाई जोड़ यानी जो है व्हाट इज यूज टू मेक टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है बोल्ट एंड नट, रिबिट, वेल्डिंग, ब्रेजिंग। तो यहाँ पर देखिए वेल्डिंग, ब्रेजिंग ये हमारा क्या है, ये जो है परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। रिबिट जो है हमारा क्या है, ये सेमी परमानेंट, ठीक है, लेकिन नट और बोल्ट जो है ये टेम्परेरी जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कटिंग टूल।
यानी जो है निम्न में से कौन सा उपकरण काटने वाला नहीं है? क्या हम फाइल से कटिंग नहीं कर सकते हैं, रीमर से, वाइस से या फिर छेनी से? तो देखिए इससे इन दो से हो सकता है और छेनी से हो सकता है, बट वाइस से जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज यूज टू चेक राइट एंगल? समकोण जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आई थिंक ये जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, समकोण जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। वहाँ पर पूछा गया था ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो ऐसे करके ऑप्शन समकोण जांचना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की इकाई क्या है? जो हमारा दबाव होता है उसकी इकाई पूछा गया है। ऑप्शन में मिल जाता है न्यूटन, पास्कल, जूल या फिर डी ऑप्शन में वाट मिल जाता है। तो हमारे प्रेशर की इकाई क्या होती है? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का बी ऑप्शन पास्कल जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर की इकाई, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 33 नंबर में कि ए फाइल कट्स ड्यूरिंग विच स्ट्रोक? फाइल किस स्ट्रोक में काटती है, यानी जो है मेटल को किस स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक में या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक या फिर दोनों में, या फिर करती ही नहीं है, कटिंग करती ही नहीं है? तो हमारी फाइल जो होती है वह किस में करती है? वह फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब आगे की ओर हम सामने की ओर धकेलते हैं तब वो जो है कटिंग करती है। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 34 में बोला गया व्हाट इज एनविल यूज्ड फॉर? एनविल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फाइलिंग के लिए, हैमरिंग एंड शेपिंग के लिए, थ्रेडिंग के लिए या फिर वेल्डिंग? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, हथौड़ा मारना और आकार देना जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच टूल इज यूज टू मार्क 45 डिग्री एंगल? 45 डिग्री कोण चिन्हित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो 45 डिग्री के कोण के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम वहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन सेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच ऑफ दीज इज ए मार्किंग टूल? निम्न में से कौन सा मार्किंग टूल है? तो हमारा छेनी कटिंग टूल है, स्पाइनर जो है होल्डिंग टूल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और रीमर है कटिंग टूल, लेकिन स्क्राइबर हमारा क्या है? ये मार्किंग टूल के अंतर्गत आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डाई? डाई का कार्य क्या है? कट इंटरनल थ्रेड, कट एक्सटर्नल थ्रेड, रीम होल, क्या छेद को रीमिंग करना या फिर शेप मेटल? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 37 का? बी ऑप्शन, कट एक्सटर्नल थ्रेड। डाई के द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेड काट सकते हैं। नेक्स्ट 38 में बोला गया है विच इज़ द बेस्ट फाइल फॉर कीवे फिनिशिंग? कीवे फिनिशिंग के लिए सबसे उपयुक्त फाइल कौन सी है? तो कीवे के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रायंगुलर फाइल, सॉरी, तो कीवे के लिए किसका यूज किया जाएगा? स्क्वायर फाइल का यूज किया जाएगा चाबी घाट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर? व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग का पर्पज क्या है? मेकिंग जॉइंट, स्क्वायर फिनिश, शेपिंग मेटल या फिर वेल्डिंग? तो देखिए जो हमारे थ्रेडिंग का चूड़ी का पर्पज होता है वह क्या होता है? तो वह हमारा होता है, ए ऑप्शन में मिल जाता है मेकिंग जॉइंट, जॉइंट बनाने के लिए, जैसे नट और बोल्ट को फिट करके हम एक जॉइंट ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? टैप आर यूज्ड इन? तो टैप का यूज हम किस में करते हैं? थ्रेडिंग में करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 41 नंबर में कि विच टूल इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग? एक्सटर्नल थ्रेड के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए जो है बाहरी थ्रेडिंग के लिए डाई का यूज करेंगे, टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटेंगे। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑयल कैन? ऑयल कैन का कार्य क्या है? कूलिंग करना, क्लीनिंग करना, लुब्रिकेशन या फिर पेंटिंग? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हम ऑयल कैन से जो है लुब्रिकेशन करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए फाइल इज यूज्ड ऑन?
फ्लैट फाइल इज यूज्ड ऑन, फ्लैट फाइल का प्रयोग होता है कहाँ पर, कर्व्ड सरफेस में, क्या घुमावदार सतहों पर, या फिर सर्कुलर सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर, या फिर इरेगुलर यानी अनियमित सतहों पर। तो देखिए फ्लैट फाइल का यूज जब हम करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, फ्लैट सरफेस में ही करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 का जो है सी ऑप्शन। 44 में क्या बोला गया है, विच फाइल हैज टीथ ऑन बोथ साइड, किस फाइल में दोनों ओर दांत होते हैं, तो फ्लैट फाइल ही होती है जिसके दोनों साइड पर दांत होते हैं। नेक्स्ट बोला गया सेफ्टी गॉगल आर यूज टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा चश्मे का उपयोग किससे बचाने के लिए किया जाता है, हाथों को बचाने के लिए, आँखों को बचाने के लिए, लेग्स के लिए, या फिर कानों के लिए। तो हम आइज को, आँखों को बचाने के लिए सुरक्षा चश्मे सेफ्टी गॉगल का यूज करते हैं। अ चीजल इज यूज फॉर, छेनी का उपयोग कहाँ पर करते हैं, शेपिंग वुड, लकड़ी को आकार देने के लिए, कटिंग मेटल, पेंटिंग, मेजरिंग, क्या राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग मेटल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 46 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 47 में कि फाइल हैंडल इज मेड ऑफ, फाइल का हैंडल किससे बना होता है, तो जनरली लकड़ी से ही बनाया जाता है, लेकिन अब न्यू जनरेशन में प्लास्टिक का भी बनता है। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा वुड की ही ओर जाएगा। 47 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 48 में बोला गया निम्न में से कौन सा हाथ उपकरण नहीं है, हैंड टूल नहीं है, तो हमारा फाइल है हैंड टूल, हैमर है, स्पैनर है, लेकिन ड्रिल मशीन हैंड टूल के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द हार्डनेस ऑफ हैक्सा ब्लेड इज, हैक्सा ब्लेड की कठोरता होती है लेस देन वर्क पीस, क्या वर्क पीस से कम होती है, या फिर इक्वल वर्क पीस, क्या वर्क पीस के बराबर होती है, या फिर ग्रेटर देन वर्क पीस से अधिक होती है, तो एग्जैक्ट अधिक होती है। जो हमारा वर्क पीस की कठोरता है उससे हैक्सा ब्लेड की कठोरता ज़्यादा होती है। पंच इज मेड ऑफ, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि पंच किससे बना होता है, तो पंच हमारा किस मटेरियल से बनाया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन मिल जाता है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, तो ये तो होंगे नहीं। सी ऑप्शन में मिल जाता है हाई कार्बन स्टील, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो में टारगेट थे, तो 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया। बाकी आप लोगों के लिए BHL एग्ज़ाम के लिए, BHL एग्ज़ाम के लिए जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग प्रिपेयर रहिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं AI बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके लिए हम प्रॉपर सीरीज़ लाएंगे, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।